दो मीडियम साइज आपने आलू ले लेने हैं और लीजिए ये हमारा आलू मटर का सिंपल सादा पुलाव तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपको आपके अपने चैनल जायके पिंडे में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त सी सिंपल सादा रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर पुलाव। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। तो कैसे बनाएंगे और इसके लिए जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आधा किलो आपने बासमती राइस लेने हैं और इनको तकरीबन आधा घंटा पहले आपने पानी में भिगो देना है। दो मीडियम साइज आपने आलू ले लेने हैं और इनको लंबाई की शेप में काट लेना है। एक पाव मटर लिए हैं, 4 अदद सब्ज मिर्चें, एक टमाटर, 10 जो है तकरीबन लहसुन के और 2 छोटे मीडियम साइज प्याज, एक लेमन का रस, 1 टेबलस्पून आपने गरम मसाला लेना है, हाफ टेबलस्पून कुटी सुर्ख मिर्च, हाफ टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून देसी मक्खन। सिंपल सादा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ कप ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। जब प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर बाकी मसाला जात जो है इसमें ऐड कर देंगे। हमारे प्याज जो हैं वो लाइट गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। आपने ज़्यादा ब्राउन प्याज नहीं करने। अब हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे जिसमें काली मिर्चें, दालचीनी और जीरा शामिल है। अब हम इसमें आलू, मटर शामिल कर देंगे। आलू मटर को 1-2 मिनट हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे।
लहसुन के बाद इसमें नमक और कुटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे। एक दो मिनट भुनाई के बाद इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। अब तकरीबन 6-7 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। आलू मटर की भुनाई करते हुए तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं। थोड़ा सा हम पानी का छिड़काव करेंगे। आप देख सकते हैं कि आलू मटर की भुनाई बहुत अच्छी तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो आधा घंटा पहले मैंने बासमती चावल भिगो के रख दिए थे, तो अब इसका हाफ जो है वो पानी इसमें शामिल करेंगे। जी एक बाउल भर के चावल का मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो अब ये बाउल एक फुल आपने भर के पानी का शामिल करना है। दूसरा आपने फुल नहीं करना बल्कि हाफ लेना है। तकरीबन आपने 1 लीटर से थोड़ा कम पानी शामिल करना है। अब हम बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। जी तो ये आप देख सकते हैं कि बॉयल आ गया है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावलों से मैंने पानी अलग कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे। पानी डालने के बाद आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम हो तो आप इसमें मज़ीद नमक शामिल कर सकते हैं। अब हम पानी खुश्क होने का वेट करेंगे और फिर चावलों को दम पे लगाएंगे। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें लेमन का रस शामिल कर देंगे। और साथ में मक्खन। मक्खन से इससे बिल्कुल मुनफरिद और मज़े का टेस्ट बनेगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, तभी आपको पता चलेगा कि मक्खन से आलू मटर का पुलाव कितना मज़े का बनता है। तो अब हम इसे चावलों को दम पे लगाएंगे। कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं दम के लिए। तो ये जी मैं दम लगाने लगी हूँ।
आपने कोई भी वज़नी चीज़ जो है वो मस्ट रखनी है। तो ये जी आंच मैंने हल्की कर दी है और आपने तकरीबन चावलों को 25 मिनट के लिए दम पे रखना है। तो मिलेंगे तकरीबन 25 मिनट के बाद। ये जी हमारे आलू मटर पुलाव तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आप इसे आलू मटर वाइट पुलाव का नाम भी दे सकते हैं। लीजिए ये हमारा आलू मटर का सिंपल सादा पुलाव तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, यानी कि आलू मटर वाइट सिंपल पुलाव बहुत मज़े का बना है। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।